यह कहानी एक रियल घटना पर आधारित है। कृपया इसे मजाक समझने की भूल न करें। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भैरवपुर में एक बहुत पुराना कुआं था। गांव वाले उसे मृत कुआं कहते थे। उस कुएं के बारे में एक अजीब बात मशहूर थी। दिन में वह बिल्कुल सामान्य लगता था, लेकिन रात के बाद कोई भी उसके पास नहीं जाता था। गांव के बुजुर्ग हमेशा कहते थे, अगर रात में उस कुएं से किसी के रोने की आवाज आए तो कभी पीछे मुड़कर मत देखना। लेकिन हर गांव की तरह यहां भी कुछ लोग इन बातों को सिर्फ अंधविश्वास मानते थे। ऐसा ही एक लड़का था, राघव। राघव शहर में पढ़ता था और गर्मियों की छुट्टियों में अपने गांव आया हुआ था। उसे भूत प्रेत जैसी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। एक रात वह अपने दोस्तों के साथ बैठा था। तभी एक दोस्त ने कहा, अगर तू इतना बहादुर है तो आज आधी रात को उस कुएं तक जाकर दिखा। राघव हंस पड़ा। बस इतनी सी बात, मैं अभी चला जाता हूं। दोस्तों ने उसे रोका। अभी नहीं, ठीक रात के 12 बजे जाना। राघव ने चुनौती स्वीकार कर ली। आधी रात के ठीक 12 बजे राघव अपने घर से निकला। पूरा गांव सो चुका था। चारों तरफ सन्नाटा था। दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे। चांद की हल्की रोशनी में गांव का रास्ता और भी डरावना लग रहा था। कुछ ही मिनटों में वह उस पुराने कुएं के पास पहुंच गया। कुआं बहुत बड़ा था और उसके चारों तरफ काई जमी हुई थी। राघव ने मोबाइल की टॉर्च जलाई और कुएं में झांका। नीचे सिर्फ काला अंधेरा था। लोग भी कितने बेवकूफ हैं, राघव बुदबुदाया। उसी समय उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। पहले तो उसने सोचा शायद हवा की आवाज होगी, लेकिन फिर आवाज साफ सुनाई दी, जैसे कोई औरत धीरे धीरे रो रही हो। राघव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने फिर से कुएं में झांका और तभी उसे लगा कि नीचे पानी में कुछ हिल रहा है, जैसे कोई धीरे धीरे ऊपर आ रहा हो। डर की शुरुआत राघव ने तुरंत पीछे हटना चाहा, लेकिन तभी कुएं के अंदर से आवाज आई, राघव। उसका शरीर ठंडा पड़ गया। उसने कभी उस कुएं के पास अपना नाम नहीं बताया था। फिर नीचे से किसी को उसका नाम कैसे पता था? उसने डरते डरते फिर झांका। इस बार उसे नीचे 2 चमकती हुई आंखें दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंधेरे पानी में खड़ा उसे घूर रहा हो। अचानक पानी में हलचल हुई और एक सफेद हाथ कुएं की दीवार पकड़कर ऊपर आने लगा। राघव के मुंह से चीख निकल गई। वह भागने लगा, लेकिन तभी उसके पीछे से किसी ने फुसफुसाया, इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? राघव धीरे धीरे मुड़ा और जो उसने देखा उसे उसका खून जम गया। उसके पीछे एक औरत खड़ी थी। उसके लंबे गीले बाल थे, चेहरा आधा सड़ा हुआ था और आंखें पूरी तरह काली थीं। वह औरत मुस्कुरा रही थी, तुमने मुझे जगा दिया। सच्चाई, राघव डर के मारे जमीन पर गिर गया। औरत धीरे धीरे उसके पास आई। बहुत सालों बाद कोई इस कुएं में झांका है, राघव कांपते हुए बोला। तब तुम कौन हो? औरत ने धीरे से कहा, मैं वही हूं जिसे इस गांव ने मारकर इस कुएं में फेंक दिया था। करीब 50 साल पहले गांव में एक औरत रहती थी। लोग उसे डायन समझते थे। एक रात गांव वालों ने उसे पकड़ लिया और बिना सच जाने उसे इसी कुएं में फेंक दिया। लेकिन मरते समय उसने एक शाप दिया था, जो भी रात में इस कुएं में झांकेगा वह मेरी जगह लेगा। राघव की सांस रुकने लगी। औरत ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। अब तुम्हारी बारी है। अंत अगली सुबह गांव वालों ने देखा, कुएं के पास राघव का मोबाइल पड़ा था, लेकिन राघव कहीं नहीं था। गांव वालों ने कुएं में झांका। नीचे सिर्फ पानी था, लेकिन उस पानी में 2 नहीं 4 आंखें चमक रही थीं। और उसी समय कुएं के अंदर से आवाज आई, कोई है? मुझे बाहर निकालो। गांव के बुजुर्गों ने तुरंत सबको पीछे हटा दिया और धीरे से कहा, अब वह कुआं फिर से जाग गया है। कहानी नंबर 2। ये कहानी एक ऐसी घटना पर आधारित है जो लोगों के अनुसार सच मानी जाती है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के पास एक पुराना श्मशान घाट था। गांव के लोग उसे काली रात का श्मशान कहते थे। दिन में वहां सब सामान्य लगता था, लेकिन रात होते ही कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वहां आधी रात के बाद किसी के रोने की आवाज आती है, लेकिन आज तक किसी ने सच में जाकर देखने की हिम्मत नहीं की थी। गांव में 4 दोस्त रहते थे, राहुल, अमन, दीपक और करण। एक दिन रात में बैठकर वे सब डरावनी कहानियां सुन रहे थे।
तभी राहुल हंसते हुए बोला, ये सब बेकार की बातें हैं, भूत वूत कुछ नहीं होता। अमन ने कहा, अगर हिम्मत है तो आज रात 12 बजे श्मशान घाट जाकर दिखा। राहुल तुरंत मान गया। दीपक बोला, ठीक है, लेकिन सबूत के लिए वहां पीपल के पेड़ पर लाल धागा बांध कर आना पड़ेगा। राहुल ने कहा, बस इतनी सी बात, अभी कर देता हूं। आधी रात का समय रात के 12:15 हो रहे थे। चारों दोस्त श्मशान घाट के रास्ते तक पहुंचे। आगे जाने की हिम्मत किसी की नहीं हुई। राहुल बोला, तुम लोग यहीं रुको, मैं अकेला जाकर धागा बांध कर आता हूं। उसने टॉर्च उठाई और धीरे धीरे अंधेरे रास्ते में चला गया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, हवा ठंडी होती जा रही थी। चारों तरफ जली हुई लकड़ियों की गंध आ रही थी। कहीं दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। कुछ देर बाद राहुल श्मशान के बीचों बीच पहुंच गया। वहां एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था। लोग कहते थे कि उसी पेड़ के पास आवाजें आती हैं। राहुल ने हंसते हुए कहा, देखते हैं कौन सा भूत आता है। उसने जेब से लाल धागा निकाला और पेड़ पर बांधने लगा। तभी अचानक पीछे से किसी के चलने की आवाज आई, छर्र छर्र। राहुल ने तुरंत पीछे टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा। वह जल्दी से धागा बांधकर वापस मुड़ने ही वाला था कि अचानक किसी ने उसके कान के पास बहुत धीमी आवाज में कहा, इतनी जल्दी जा रहे हो? राहुल का पूरा शरीर कांप गया। उसने डरते हुए पीछे देखा, लेकिन वहां फिर भी कोई नहीं था। अचानक तेज हवा चलने लगी। पेड़ की टहनियां जोर जोर से हिलने लगीं। राहुल ने जल्दी से भागना शुरू किया, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा और जो उसने देखा उसे देखकर उसकी चीख निकल गई। पीपल के पेड़ के नीचे एक सफेद कपड़ों में औरत खड़ी थी। उसके बाल पूरे चेहरे पर थे और उसके पैर जमीन से ऊपर हवा में थे। राहुल डर के मारे भागता हुआ अपने दोस्तों के पास पहुंचा। उसका चेहरा पूरी तरह पीला पड़ चुका था। अमन ने पूछा, क्या हुआ? राहुल सिर्फ इतना बोल पाया, वो वहां खड़ी थी। इतना कहकर वह बेहोश हो गया। अगली सुबह सुबह गांव के कुछ लोग श्मशान घाट गए। जब वे पीपल के पेड़ के पास पहुंचे तो वहां सच में लाल धागा बंधा हुआ था, लेकिन उसके नीचे जमीन पर कुछ अजीब निशान थे, जैसे किसी के पैर नहीं बल्कि घसीटते हुए कदमों के निशान हो। गांव वालों की बात गांव के बुजुर्गों ने बताया कि कई साल पहले उसी जगह एक औरत की लाश मिली थी। कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी वहां भटकती है और जो भी आधी रात के बाद उस पीपल के पेड़ के पास जाता है उसे वही आवाज सुनाई देती है, इतनी जल्दी जा रहे हो? सबसे डरावनी बात, राहुल आज भी जिंदा है, लेकिन उस घटना के बाद उसने कभी भी रात के बाद घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। और आज भी वह एक ही बात कहता है, भूत होते हैं और कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां इंसानों को नहीं जाना चाहिए। कहानी नंबर 3। कई ट्रक ड्राइवरों के बीच एक कहानी बहुत मशहूर है। कहते हैं कि यह घटना सच में हुई थी। ये कहानी है राजेश नाम के एक ट्रक ड्राइवर की। राजेश लगभग 15 साल से ट्रक चला रहा था। उसने भारत की लगभग हर बड़ी सड़क पर गाड़ी चलाई थी। उसे रात में ड्राइव करने से बिल्कुल डर नहीं लगता था। लेकिन एक रात ऐसी आई जिसके बाद उसने रात में ट्रक चलाना लगभग छोड़ दिया। यह घटना लगभग 2017 की बताई जाती है। राजेश अपना ट्रक लेकर दिल्ली से नागपुर जा रहा था। उसे जल्दी माल पहुंचाना था, इसलिए वह लगातार रात में ड्राइव कर रहा था। रात के करीब 1:30 बजे वह NH-44 के एक सुनसान हिस्से से गुजर रहा था। चारों तरफ घना अंधेरा था। कभी कभी दूर जंगल से सियारों के रोने की आवाज आ रही थी। सड़क पर कई किलोमीटर तक कोई गाड़ी नहीं थी। अचानक ट्रक की हेडलाइट में उसे आगे कुछ दिखाई दिया। सड़क के किनारे एक लड़की खड़ी थी। उसने सफेद कपड़े पहन रखे थे और उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। राजेश ने सोचा शायद कोई मुसीबत में होगी। उसने ट्रक धीरे किया और पास जाकर रोक दिया। राजेश ने खिड़की से पूछा, इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? लड़की ने धीरे से कहा, मुझे आगे वाले गांव तक छोड़ दीजिए, मेरी गाड़ी खराब हो गई है। उसकी आवाज बहुत धीमी और अजीब थी। राजेश ने सोचा इंसानियत के नाते मदद करनी चाहिए। उसने दरवाजा खोल दिया। लड़की चुपचाप ट्रक में बैठ गई। जैसे ही वह ट्रक में बैठी, राजेश को अचानक बहुत ठंड महसूस होने लगी।
जबकि बाहर मौसम इतना ठंडा नहीं था। कुछ मिनट तक दोनों चुप रहे। फिर राजेश ने पूछा, कौन से गांव जाना है? लड़की ने सामने देखते हुए कहा, बस आगे, जहां मैं कहूं वहीं रोक देना। उसने एक बार भी राजेश की तरफ नहीं देखा। कुछ देर बाद राजेश ने सामने लगे छोटे शीशे में देखा, लेकिन उसे जो दिखाई दिया उसे देखकर उसके हाथ कांपने लगे। उस सीट पर कोई लड़की नहीं थी। शीशे में सीट खाली दिखाई दे रही थी। राजेश ने घबराकर तुरंत बगल में देखा। लड़की वहीं बैठी थी। अब उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। राजेश ने फिर से शीशे में देखा। इस बार उसे लड़की दिखाई दी, लेकिन उसका चेहरा इंसान जैसा नहीं था। उसकी आंखें पूरी काली थीं और उसका मुंह धीरे धीरे अजीब मुस्कान में बदल रहा था। लड़की ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, डर क्यों रहे हो? राजेश का शरीर सुन्न हो गया। अचानक लड़की ने कहा, यहीं रोक दो। राजेश ने तुरंत ब्रेक लगाया। ट्रक रुकते ही उसने डरते डरते बगल में देखा, लेकिन सीट खाली थी। लड़की गायब हो चुकी थी। ट्रक का दरवाजा भी बंद था, जैसे कोई कभी बैठा ही ना हो। सुबह राजेश ने यह बात पास के एक ढाबे पर दूसरे ड्राइवरों को बताई। वहां बैठे एक बूढ़े ड्राइवर ने कहा, तुम पहली बार मिले हो उससे? राजेश ने पूछा, क्या मतलब? बूढ़ा ड्राइवर बोला, कुछ साल पहले उसी सड़क पर एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ था। वह रात में लिफ्ट मांगती थी, लेकिन कोई नहीं रुका। वहीं सड़क पर उसकी मौत हो गई। फिर उसने धीरे से कहा, तब से कई ड्राइवरों ने उसे रात में देखा है। कई ट्रक ड्राइवर कहते हैं कि NH-44 के उस हिस्से पर रात में कभी कभी एक लड़की खड़ी दिखाई देती है। सफेद कपड़े, लंबे बाल, और वह बस एक ही बात कहती है, मुझे आगे वाले गांव तक छोड़ दीजिए। लेकिन जो भी उसे ट्रक में बैठा लेता है, वह उस रात को कभी नहीं भूल पाता।